नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विज्ञान में आपको बिल्कुल ऐसे ही हूबहू ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। ऑप्शन नंबर डी सही है। चंद्रमा पर आप यहां से 1/6 गुना कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण नहीं है यानी हवा नहीं है। आप वहां पर जो भी कुछ बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति सामने में नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मानव नेत्र में ऑप्शन ए किस प्रकार का लेंस नहीं होता है? मानव नेत्र में यानी कि मानव नेत्र में क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, ऑप्शन बी अवतल लेंस होता, ऑप्शन सी उत्तल लेंस होता, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण होता। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही सोचे थे आप, उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग जो है वह कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना हुआ है? जैसे सूर्य का प्रकाश, तो उसमें कितने रंग मिलकर बना हुआ है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 7 रंग का श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया, यानी कि जो भी हम आगे सामने में दिखाई दे रहा है उसका प्रतिबिंब आंख में कहां बनता है? कॉर्निया पर, पुतली पर, परितलिका पर या दृष्टि पटल पर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टि पटल यानी रेटिना। ऑप्शन नंबर डी सही है। दृष्टि पटल पर मानव नेत्र के प्रतिबिंब बनते हैं मानव नेत्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका सिग्नल में भी प्रयोग किया जाता है। लाल रंग आपको दूर से दिखाई दे देगा। यह सभी आप देखे होंगे टावर पर भी, टावर पर देखते होंगे ऊपर लाल टाइप का बना होता है, क्योंकि ये दूर से दिखाई देता है। तरंगदैर्घ्य इसका ज्यादा है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन डी काल्पनिक सीधा तथा छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेमी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 250 सेमी, ऑप्शन डी अनंत। तो एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु जब भी पूछे
तो अनंत होगा, अनंत। स्वस्थ आंख के लिए ठीक ठाक इसका है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत होगा। और अगर न्यूनतम पूछता तब होता 25 सेमी, ऑप्शन ए। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से इंद्रधनुष बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। दोस्तों यहां पर पूछ दिया न्यूनतम दूरी, तो अभी तुरंत बताए हैं जब भी न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर 25 सीएम होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी, यानी कि आंख से 25 सेमी आपको दूरी रखने पर ही साफ साफ दिखाई देगा। और 25 सेमी से ज्यादा आप आंख के पास नजदीक सटाइएगा तो धुंधला दिखाई देगा, साफ दिखाई नहीं देगा, और इसका अनंत बिंदु हो जाएगा यानी दूर के लिए। और न्यूनतम पूछे नजदीक के लिए तो 25 सेमी। अगला प्रश्न देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो आंख निकट स्थित यानी कि नजदीक वस्तु को साफ से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, यह वर्णघनता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दूर दृष्टि दोष होता है। जिस व्यक्ति को नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है उसे दूर दृष्टि दोष होता है, यानी कि उल्टा। और जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे उसे निकट दृष्टि दोष होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन बी पुतली द्वारा, ऑप्शन सी परितारिका द्वारा, ऑप्शन डी पक्षाम्बी सिलियरी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पक्षाम्बी यानी सिलियरी द्वारा परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? तो ये भी हो जाएगा आपका अनंत, ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, अनंत हो जाएगा। प्रश्न है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी बाइफोकल, ऑप्शन सी अभिसारी, ऑप्शन डी अपसारी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अपसारी लेंस से किया जाता है निकट दृष्टि दोष का उपचार। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अपतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी सही है, अपतल लेंस निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अपतल लेंस। अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहां तक साफ साफ देख सकता है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहां तक साफ साफ देख सकता है? निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहां तक साफ साफ देख सकता है?
निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है वह व्यक्ति निकट की वस्तु साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल लेंस। यही प्रश्न आपका 2 बार हो गया। उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो दृष्टिपाटल। ऑप्शन नंबर डी सही है, दृष्टिपाटल पर बनता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, प्रकाश के लिए किस रंग वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है, तो लाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, महत्तम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही है, अपवर्तन। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, KCl। अगला प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, Na। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं और सोडियम बहुत ही मुलायम होता है, उसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को काटता है केरोसिन में डुबाकर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं। किस ओ धातु को जल में डुबा के रखते हैं, तो श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो Sb। ऑप्शन नंबर डी सही है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो अभी तुरंत पढ़े हैं, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। अगला प्रश्न देखिए। क्लोरीन की संयोजकता क्या है। क्लोरीन की संयोजकता क्या है, तो 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोहा का अयस्क क्या है, हेमेटाइट। अगला प्रश्न देखिए। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सोडियम को। और सोडियम कहाँ रखा जाता है, केरोसिन तेल में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो Fe लोहा। ये लोहा का रासायनिक सूत्र है Fe, और ये किसका अयस्क है, हेमेटाइट का। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, विद्युत के सुचालक युग्म को चुने, तो विद्युत के सुचालक युग्म हो जाएगा इसमें लोहा और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोहा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है एथाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए।
ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं, ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्लीय होते हैं। सिलिका क्या है, सिलिका क्या है? ओ धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिका क्या है? ओ धातु। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है 26। ऑप्शन नंबर बी सही है, 26। पीतल है, पीतल है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, पीतल क्या है? मिश्र धातु। मिश्र यानी कि मिला हुआ है, इसमें कुछ, पीतल शुद्ध न है, मिला हुआ है, मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट ओ धातु है और यह विद्युत का सुचालक है। प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है, 11। सोना और प्लेटिनम निम्नलिखित में किसमें घुल जाते हैं? सोना और प्लेटिनम निम्नलिखित में किसमें घुल जाते हैं? अम्लराज। ऑप्शन नंबर सी सही है, अम्लराज में। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? Ag। ऑप्शन नंबर बी सही है, Ag। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? Fe लोहा। अगला प्रश्न देखिए, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रोमीन जो है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये ओ धातु है। अगर ओ धातु नहीं पूछता तब होता पारा। पारा जो है कि यह भी आपका ये धातु है, यह आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ओ धातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सोना। ऑप्शन नंबर 20 सही है, तभी तो इसका 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। तो सबसे तन्य क्या है? सोना। ये सबसे ज्यादा तन्य है, यानी कि थोड़ा सा ही लीजिएगा तो बहुत ज्यादा उत्तन आ जाएगा, उसको टान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गन मेटल। गन मेटल। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीसा और टीन की मिश्र धातु कहते हैं गन मेटल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धता सबसे अधिक है? चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है?
लिथियम। सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम। एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है। एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रोमीन। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर बी सही है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, सही कथन को चुने। तो वो धातु जो होते हैं प्राय गैस या ठोस भी होता है। वो धातु जो होता है प्राय गैस या ठोस होती है, यानी दोनों होता है, गैस और ठोस। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। Au यानी सोना। ऑप्शन नंबर सी सही है, सोना, Au। हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है। हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है। कार्बन। कार्बन का हीरा अप्रूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अप्रूप है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी प्लेटिनम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही सोचे थे आप, टंगस्टन का होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी कोई लिमिट नहीं है, बेसी या कम क्या होगा इसका पता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी रबर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे थे आप, चांदी। अगर सोना रहता तो पहले आपको सोना मारना है, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्युत का चालक होता है सोना, उसके बाद चांदी। लेकिन सोना जो बहुत महंगा है उसका बहुत प्रयोग कम किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चांदी दिया गया है। अगर सोना रहता तो सोना होता। अगला प्रश्न देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए पर्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी दृष्ट धारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमेशा दृष्ट धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। तो आमीटर से मापा जाता है धारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। धारा को मापा जाता है आमीटर में। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। गैल्वेनोमीटर। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए कूलॉम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, ऑप्शन नंबर ए सही है। कूलॉम। एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलॉम, ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट, ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है कि बहुत कम होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता घटता नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन ए सही है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन ए सही है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर,
चालक की प्रकृति पर, तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी सही है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, यानी जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए सही है, जनित्र। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं? जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं आत्मद्वीप वस्तु कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधी रेखा में। प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण से संबंधित है यूरो 2। किसी परितंत्र के जैविक घटक होते हैं, किसी परितंत्र के जैविक घटक होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पौधे एवं मृदा, पौधे एवं मिट्टी, पौधे एवं मृदा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन ए साफ जल में, ऑप्शन बी गंदे जल में, ऑप्शन सी खरा जल में, ऑप्शन डी मृत जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है साफ जल में, ऑप्शन नंबर ए सही है, साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है, ऑप्शन ए सही है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन है, याद रखिएगा हार्मोन। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूरॉन। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आंख में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी आमाशय में। जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में, ऑप्शन नंबर डी सही है, आमाशय में पाई जाती है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव रक्त जो होता है उसका जीवन काल होता है 120 दिन।
रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, एनीमिया। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का परिवहन। जल का परिवहन, जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है पौधे में। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही है, अस्थि मज्जा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, यानी प्लस वैल्यू होता है, प्लस वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक, यानी प्लस वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। F बराबर R/2 सत्य है किसके लिए? तो अवतल दर्पण के लिए भी F बराबर R/2 का संबंध है और उत्तल दर्पण के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी सही है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा। ऑप्शन नंबर डी सही है, आभासी तथा सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, आभासी तथा सीधा। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल में बड़ा, उत्तल में छोटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है, हमेशा सीधा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल से, ऑप्शन बी अवतल से, ऑप्शन सी उत्तल से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अभी तुरंत बताए हैं
अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण से। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है 18। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अक्रिय तत्व है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। हीलियम अक्रिय तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। ऑप्शन नंबर बी सही है 18। प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में, दोस्तों जब भी आपको आधुनिक आवर्त सारणी रहे तो उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य है। क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षारीय धातु। अगला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। अवितरक प्रश्न पड़े हैं। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या कोई नहीं। कार्बन अधातु है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अधातु। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन, ऑप्शन डी सुबह शाम। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। ऑप्शन नंबर बी सही है, दिन में। प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही है, उपचयन। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण इकाई है क्लोरोफिल। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत।
प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है, हरित लवक। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। ऑप्शन नंबर ए सही है, हरा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चिपको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। विवाद लकड़ी के ठेकेदारों और स्थानीय लोगों के बीच था। महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर ठेकेदार को वृक्ष काटने से रोका, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कोयला। बांध क्यों बनाए जाते हैं, बांध क्यों बनाए जाते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए। ऑप्शन डी सही है, दोनों। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन। इंदिरा गांधी नहर किस प्रदेश में स्थित है, इंदिरा गांधी नहर किस प्रदेश में स्थित है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है, नवीकरणीय संसाधन कौन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, वायु। दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। अगर आप यहां तक देखते हुए आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।